जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग जय से। गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ संगत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल गुरु जी डिवाइन वर्ल्ड पे। और आज मैं फिर से एक बार अपना जो है शुक्राना सत्संग गुरु जी का वो लेके आई हूँ आप सबके समक्ष पेश करने। और मेरी बहुत खुशकिस्मती है कि मैं फिर से आज जो है गुरु जी ने मुझे मौका दिया है। और सिर्फ एक सत्संग नहीं है, तीन चार, मतलब तीन चार तो क्या, हर रोज़ सत्संग होते हैं, लेकिन जो मेन जो मैंने मतलब इतना मेरे को जैसे मतलब कह लो कि हैरान कर देने वाले आप सबके साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ। जो गुरुजी हमेशा ये संकेत देते हैं, और ये सच है, सच्चे सत्संग जो है वो संकेत ऐसे देते हैं जैसे मन बैठे बैठे जो है वो एकदम से या तो इमोशनल हो जाते हैं हम, या फिर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ये कैसे गुरुजी ने किया। तो ऐसे सत्संग जो है मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो आज जो है वो टाइम जो हुआ है तकरीबन 2:30 पौने 3 का है। और जो डेट है वो आज है 19 नवंबर 2024। और जो वार है वो मंगलवार है, हनुमान जी का वार है, गुरु जी का वार है। और शिव शंभू बम बोले जो है वो हमेशा हमारे हर संकट को अपने पे लेके हमारे संकट जो है ऐसे काट देते हैं जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। इतना बचाते हैं, हमें इतना बचाते हैं। तो साथ संगत जी, मैं ये सत्संग शुरू करने से पहले मैं आपको आप सबके साथ मंत्र जाप करना चाहती हूँ गुरु जी का। तो आओ सब मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। साथ संगत जी, मेरे बिल्कुल सामने मेरी टीवी स्क्रीन के ऊपर गुरु जी का मंत्र जाप चल रहा है, कॉन्टिन्यूस चल रहा है। और मेरे बिल्कुल सामने जो है गुरु जी का बहुत बहुत बढ़िया स्वरूप, बहुत मनमोहक और अलौकिक स्वरूप मेरे बिल्कुल सामने है। और उनको हाजिर नाजिर करके साक्षी मान के जो मैं बोलूँगी वो गुरु जी के बिल्कुल समक्ष, बिल्कुल सामने बोलूँगी। गुरु जी मेरे बिल्कुल सामने विराजमान हैं, और जो बुलवा रहे हैं गुरु जी बुला रहे हैं। और फिर भी अगर गुरु जी सत्संगत जी मुझसे फिर भी, जैसे क्योंकि मैं इंसान हूँ तो इंसानों से गलतियाँ हो जाती हैं, फिर भी कोई त्रुटि या फिर कोई ऐसी गलती हो जाए सत्संग के दौरान तो मुझे क्षमा, मैं प्रार्थी हूँ, क्षमा कर दीजिएगा गुरु जी और सत्संगत जी। तो सत्संगत जी, मैं आपको अपने तीन चार शुक्राना सत्संग जो मुझे ऐसे मतलब अचंभित करने वाले शुक्राना सत्संग आपसे शेयर करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं कल का मतलब 18 नवंबर 2024 कल का बताना चाहती हूँ आपको। तो वैसे भी गुरुजी ने, प्रभु जी ने मुझे कोई तीन चार काम सौंपे हुए हैं रोज़ करने के लिए। तो वो गुरुजी मुझसे करवाते हैं। मेरी सेवा जो है गुरुजी करवाते हैं। गुरुजी के आशीर्वाद से मैं सेवा कर पाती हूँ। तो वो गुरुजी का बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो ऐसे ही सेवा मैं शाम को करने निकली अपने स्कूटी के ऊपर। साथ संगत जी, एक्टिवा है मेरे पास, तो मैं निकली। और तीन चार सेवाएं थी वो मैंने की। शाम को जाके 5:30 पौने 6 का या 6 बजे का टाइम होगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो उस दौरान थोड़ी सी, जैसे अब नवंबर का महीना है और ठंड ऑब्वियसली सुबह भी होती है, शाम को भी शुरू हो जाती है। 5:30 पौने 6 तो तकरीबन अंधेरा होना शुरू हो जाता है। तो मैं तब निकली। और एक सेवा थी कि मैंने, गुरुजी ने मुझे सेवा दी थी कि बच्चों, जो मंदिर के बाहर बच्चे खड़े होते हैं, ये गुरुजी ने ही मुझे थॉट दिया, गुरुजी ने मुझसे सेवा करवाई कि जो भी पुराने कपड़े हैं या स्वेटर हैं वो उन
बच्चों को देना है, उनकी सेवा करनी है क्योंकि ठंड आ रही है। तो गुरुजी ने मुझे आदेश दिया, तो गुरुजी का आदेश तो सर मत्थे पे, जो भी हमें, हम कुछ नहीं है साथ संगत जी, हम कुछ नहीं है, हम शून्य हैं गुरु संगत जी, गुरुजी और हम जीरो हैं, गुरुजी हीरो हैं। तो हमारे पास कुछ नहीं होता, ठीक है, गुरुजी की इच्छा विरुद्ध एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो जो भी दिया, जो भी रोटी कपड़ा मकान, जो भी चीज़ें दी हैं, जो भी आशीर्वाद दिए, वो गुरुजी ने दिए। तो मैंने पुराने जो हैं वो कपड़े निकाले थे और स्वेटर्स निकाले थे, तो मैंने कहा चलो मैं दे आती हूँ। तो उस दौरान मैंने अपनी गुड़िया को स्कूटी पे छोड़ा ट्यूशन पे, और आगे मैं निकल गई। तो थोड़ी थोड़ी ठंड लग रही थी कि मैंने सिंपल से कपड़े पहने हुए थे, हल्का सा जैसे नाइट सूट टाइप पहना हुआ था। और तो थोड़ा सा ठंड लग रही थी मेरे को, चलो एनीवेज मैं निकली। तो मैंने जैसे बच्चों को कपड़े दिए, मंदिर मत्था टेका, और सारा काम किया जो गुरुजी ने सेवा दी हुई है, गुरुजी की सेवा की। और उसके बाद मैं घर आई, ठीक है, आधा पौना घंटा मुझे इस काम में लग गया। तो सत्संगत जी से मैं घर आई, और मैंने घर आके अपना मोबाइल लिया, मोबाइल खोला, तो साथ संगत जी, मैं आपको क्या बताऊं साथ संगत जी, आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला जो मैसेज गुरुजी ने फ्लैश किया और टेलीपैथी के थ्रू दिया, वो ऐसा था कि भाई, मैं आज तू स्कूटी चला रही सी, हुने तो स्कूटी चला रही सी, मैं स्कूटी ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਸੀ तेरे, तू बड़ी रैश ड्राइविंग करदी है, ध्यान ना चलाया कर पुत्र, मौसम बहुत सुहाना है, लेकिन तू गर्म कपड़े भी पाना शुरू कर दे, गर्म पकड़े कपड़े पा के जाया कर, ठंड लग जाएगी, नहीं ते अपना ध्यान रखिਆ कर। ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਸਕੂਟੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਚਲਾਇਆ ਕਰ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਠੰਡ ਤੋਂ ਬਚਾਵ ਰੱਖ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੈਸ਼ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਆਪਣਾ ਬਚਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਖੜੀ ਸਤਬਦ ਹੋ ਗਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਤਬਦ ਹੋ ਗਈ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਹੁਣੇ ਸਕੂਟੀ ਤੋਂ ਆਓ ਘਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਆਓ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਕੇ, ਹਲੇ ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਸ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਖੜੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਸ਼ੁਰੂ ਔਨ ਕੀਤਾ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੈਸੇਜ ਫਲੈਸ਼ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਇਵਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚੋ। ਬਸ ਉਹੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਮੇਰਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਰਡਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਗਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੱਚ में मैं इमोशनल हो गई, क्योंकि गुरु जी ने ਮੈਨੂੰ अपनी ਇੰਨੀ ਲਾਡਲੀ ਧੀ बनाया होया है। संगत जी, मैं बता नहीं सकती मैं किस उस टाइम पे मुझे क्या हुआ, मेरे चाहे आप सोचो कि पैरों से नीचे से ज़मीन खिसक गई, मैं एकदम से शॉक हो गई, स्तब्ध रह गई, मेरी आंखों से आंसू आने शुरू हो गए। गुरुजी ने मुझे इतनी लाडली, मतलब मैं इतनी पापी हूँ, मैं इतनी पापी हूँ, मैंने इतने पाप कर्म किए हैं इस जन्म में, और जन्मों जन्मांतरों से हम जैसे पापियों को गुरुजी उद्धार करते आ रहे हैं। मुझे अपनी धी बनाए हुए गुरुजी ने, और हर हमेशा हम संग रहते हैं गुरुजी मेरे साथ, मेरी फैमिली के साथ। तो ये गुरुजी का ही, ये गुरुजी कर सकते हैं सत्संग जी, कोई नहीं कर सकता इस दुनिया में, कोई ऐसा, कोई भी नहीं है ऐसा कि जो इतना ख्याल रखे, इतना ख्याल रखे, जैसे अपना कोई इवन पेरेंट्स अपने बच्चों की ध्यान रखता है, उससे भी कहीं गुना ज़्यादा गुरुजी अपनी संगत का, अपने बेटियों का, अपने बेटों का इतना ध्यान रखते हैं, पल पल का ध्यान रखते हैं। और कब, हमें कुछ नहीं पता होता सत्संग जी, गुरुजी कब कहाँ हमें, मतलब हम अगर जा रहे हैं, कहीं मूव भी कर रहे हैं, बाहर है, अंदर है, घर के कहीं पे भी हैं, गुरुजी हमारे साथ कभी भी अंग संग, कभी वैसे तो हमेशा अंग संग होते हैं, लेकिन ऐसे जो ये चमत्कार हैं कभी भी हमें दिखला सकते हैं। तो इसके लिए गुरुजी का मैं परम पिता परमेश्वर शिव शंभु भोलेनाथ का अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ। गुरुजी हमेशा मेरी रक्षा कर रहे हैं, मेरी बेटी की रक्षा सुरक्षा कर रहे हैं, मेरे हस्बैंड की रक्षा सुरक्षा कर रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ सत्संगत जी। ये शुक्राना सत्संग में करते करते ना, मैं बहुत आनंद में जा रही हूँ, मेरे जो जो मतलब बहुत खुश हो रही हूँ आपको सबको सुना के अपना शुक्राना सत्संग। गुरुजी, ये कुछ नहीं है, हम, हमारी कोई औकात नहीं है गुरुजी कि आपको हम 1% भी समझ पाएँ, आपकी जो महिमा है, आपका जो मेहर है, आपकी जो आशीर्वाद, आपकी ब्लेसिंग्स हैं, इनको कैसे हम, आप हमें हमें हमारे ऊपर अपनी ब्लेसिंग्स की बरसात कर रहे हैं, किस टाइम पे कब ब्लेस कर रहे हैं, क्या दे रहे हैं, कैसे हमें बचा रहे हैं, क्या संकट हमारे काट रहे हैं, क्या हमारे भारे कर्म काट रहे हैं, कैसे हमारी रक्षा सुरक्षा कर रहे हैं, हम समझ भी नहीं पाते गुरुजी, और आप कर जाते हैं।
तो ये है शक्ति मेरे साम सदाशिव की। साम सदाशिव, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। फिर साथ संगत जी, मैं एक और शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ। कुछ पिछले हफ्ते जो है मेरी बेटी का एनुअल फंक्शन था। 2 दिन चला वो, 13 नवंबर 2024 और 14 नवंबर 2024। तो ये एनुअल फंक्शन में गुड़िया ने पार्टिसिपेट किया था, और वो भी गुरुजी ने इतना अच्छा उसका परफॉर्मेंस करवा दी, इतना अच्छा उसको जो है वो पार्टिसिपेट उसने कर दिया। और बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन उसने बहुत अच्छा डांस किया स्टेज पे, बहुत कॉन्फिडेंटली और बहुत ही ग्रेसफुल वो लग रही थी। मैंने उसकी वीडियो बनाई, घर पे दिखाई और अपने फैमिली में भी दिखाई, और मैं इन अनबिलीवेबल उसकी परफॉर्मेंस थी। और ये सारा प्रताप गुरुजी का है। गुरुजी ने उससे सब कुछ करवाया, और गुरुजी ने उसकी रक्षा सुरक्षा की। वो सुबह जाती थी, शाम को आती थी, पूरा पूरा दिन प्रैक्टिस करती रहती थी। पिछले 1 डेढ़ महीने से उसकी प्रैक्टिस चल रही थी, और उसकी पढ़ाई थोड़ी सी पीछे जा रही थी। वो मैं मानती हूँ, बिकॉज क्लासेस मिस करनी पड़ती हैं, बीच में छुट्टी में भी जाना पड़ता है, एक्स्ट्रा टाइम भी लगाना पड़ता है, आके फिर काम करने की टाइम नहीं होता। लेकिन उसकी जो डेडिकेशन थी वो रंग ले आई। और जो गुरुजी की जो प्रताप था, गुरुजी का जो आशीर्वाद था, वो रंग ले आया। उसकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस गई साथ संगत जी। और एनुअल फंक्शन में वो बहुत अच्छी लग रही थी। उसकी तारीफ़ जितनी की जाए, गुरुजी की तारीफ़ जितनी की जाए, बहुत कम है। और उसके बाद फिर अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, इसके लिए भी मेरी बेटी को बहुत अच्छा परफॉर्म करवाया अपने स्टेज पे। और एक और अर्जी आपकी, आपके श्री चरणों में अरदास है कि उसको गुरुजी हर फील्ड में अच्छा रखिए, हर फील्ड में आगे रखिए, और ख़ासकर पढ़ाई में उसको हमेशा आप अव्वल रखिए, आगे रखिए, पढ़ती रहे, दिल से पढ़े, लगन से पढ़े, और पढ़ाई में बहुत तरक्की करे, हर फील्ड में बहुत तरक्की करे। आप ब्लेसिंग्स, बेस्ट ब्लेसिंग्स मेरी गुड़िया को दीजिएगा। और साथ संगत जी, बहुत बड़े मतलब गुरुजी ऐसे ऐसे मतलब करते हैं, संकट हमारे काटते हैं। एक और शुक्राना सत्संग मैं शेयर करना चाहती हूँ। मेरे जो हस्बैंड हैं, वो मेरे ख्याल वो भी 14 नवंबर की बात है कि वो जैसे ऑफिस जाते हैं, एडवोकेट हैं, तो वो ऑफिस में जैसे 1 डेढ़ बजे उन्होंने लंच का टिफ़िन खोला, लंच लेके जाते हैं रोज़। तो जब उन्होंने लंच खोला और लंच करने लगे साथ संगत जी, तो जब उन्होंने पहली बाइट उनके गले में ऐसी अड़ी, उनको इतनी खांसी आई, इतनी खांसी आई साथ संगत जी। और सांस उनका लेना दूभर हो गया वहाँ पे ऑफिस में। उनको सब ने, जैसे उनके साथ जो लंच करते हैं उनके फ्रेंड्स वगैरह, उन्होंने, किसी ने पीठ थपथपा रहा है, कोई पानी पिला रहा है, कोई उसको संभाल रहा है। और एक बार तो उनको जो लग रहा था कि भाई मैं गया, इतना ज़्यादा उनका फर्स्ट बाइट पे उनको इतना सांस की प्रॉब्लम हो गई, खांसी इतनी लग गई, और वो अड़ गई बाइट जाके वहाँ पे उनके हलक में। और गुरुजी ने उनको कैसे 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 बचाया, एकदम से आके अपने बेटे का, उन्होंने बेटे को बिल्कुल ठीक कर दिया। 2-3 मिनट में ही उनको शांत कर दिया। उनका जो जो प्रॉब्लम आई थी खांसने की या आउट ऑफ सांस जाने की, वो सारी ठीक कर दी गुरुजी ने। और वो 2-3 मिनट में जो है वो नॉर्मल हो गए। तो ये गुरुजी, आप हमेशा हमेशा अपने बच्चों के साथ रहते हो, खासकर आप मेरे हस्बैंड को हमेशा उनकी रक्षा सुरक्षा करते हो, उनको हर आने वाली मुसीबत से बचाते हो, उनको हमेशा आप उनके संकट काटते हो गुरुजी। ऐसे ही आप उनके ऊपर अपना प्रताप, अपनी मेहर बरसाते रहना मेरे हस्बैंड के ऊपर। उनको कोई, ऐसे ही आप उनको जो रक्षा सुरक्षा करना, ऐसे उनको आशीर्वाद देना गुरुजी। आपका बहुत अनंतम 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 बेअंत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार, लाख लाख बार शुक्राना। जितना हम करें शुक्राना सत्संग, वो इतना ही कम है। मेरे वाहे गुरु, मेरे शिव शंभू भोलेनाथ, मेरे गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। आप हमेशा, और इसके अलावा भी बहुत सारे सत्संग हैं, सत्संग जी, मैं कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ पे एंड करूँ, मेरे पास वर्ड्स नहीं है। हर पल मैं आपको इतना कहना चाहती हूँ कि इतना केयर, इतना लव, इतना अफेक्शन, इतना कह लो कि स्नेह, प्यार, आशीर्वाद कोई नहीं लुटाता, कोई नहीं ध्यान रखता जितना गुरुजी हमारा ध्यान रखते हैं, मेरा ध्यान रखते हैं, मेरी बेटी का, मेरे हस्बैंड का ध्यान रखते हैं। और साथ संगत जी, मैं यही दुआ करती हूँ, यही गुरुजी के सामने अरदास करती हूँ, गुरुजी आप हमें बेस्ट ब्लेसिंग दीजिएगा। जो साथ संगत जी शुक्राना सत्संग सुन रहे हैं, उनको बेस्ट ब्लेसिंग दीजिएगा। जो चैनल चला रहे हैं, चैनल के सेवादार हैं, उनको अपनी बेस्ट ब्लेसिंग्स दीजिएगा भर भर के। और सबका, सारी संगत पंगत का आप जो है कल्याण कीजिए, आप मेहर करिए सबके ऊपर। और इसी कामना के साथ मैं गुरुजी और साथ संगत जी आपसे इजाज़त लेती हूँ। और अपना नेक्स्ट शुक्राना सत्संग हम लेके मैं बहुत जल्दी फिर से इस चैनल के माध्यम से बहुत जल्दी आऊँगी। तो तब तक के लिए इजाज़त। और जाते जाते मैं फिर से गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। कोई मुझसे गलती हो गई हो गुरु जी, साथ संगत जी, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और हमेशा गुरु जी का आप, बस ये कहना चाहती हूँ लास्ट में, मंत्र जाप करें
कॉन्टिन्यूस गुरु जी का मंत्र जाप करें, गुरु जी को स्मरण करें, गुरु जी से के स्वरूप के आगे सामने जाके बैठे बातें करें गुरु जी से, तो गुरु जी बहुत खुश होते हैं। और जब भी आपको गुरु जी की अनुभूतियों आशीर्वाद मिले, साथ ही अपना शुक्राना सत्संग शेयर करें। इससे आपका बहुत 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 कल्याण करते हैं गुरु जी। और गुरु जी कुछ नहीं मांगते सत्संगत जी आपसे, सिर्फ आपका स्नेह और प्यार मांगते हैं और अपनी बेस्ट ब्लेसिंग भर भर के बरसाते हैं। ये है हमारी गुरु जी की महिमा। तो बस अभी मैं आप इजाज़त लेना चाहती हूँ। जाते जाते जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। लव यू गुरुपाल, लव यू गुरुपाल। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी को अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुपा सदा सहाय। जय गुरुजी। मैं गुरुजी की संगत हरिद्वार से बात कर रही हूँ। गुरुजी के साथ मैं 2023 से जुड़ी हुई हूँ और गुरुजी ने मुझे मतलब ना हर चीज़ में मेरे को सपोर्ट किया है। हर चीज़ सही गलत का मुझे बताया है कि क्या सही क्या गलत, मतलब ना हर पल साथ दिया है। तो गुरुजी की महिमा का जितना भी गुणगान करें वो कम है, वो कम है। हम उनकी महिमा का गुणगान इतना कर ही नहीं सकते, वो तो उससे भी कहीं ऊपर है। तो मैं आपके सामने सभी संगत के सामने गुरुजी का एक ब्लेस सत्संग सुनाने जा रही हूँ, और जो कि मेरे लिए, जो कि गुरुजी की मतलब जो कि मैंने सब कुछ झेला और गुरुजी ने उस चीज़ को मेरे पर आई भी और चली भी गई। तो पता ही नहीं चला कब क्या से क्या हो गया, समझ ही नहीं आया। मतलब ना सब कुछ आके भी बीमारी बढ़ी और एकदम से सही हो गई। मतलब समझ ही नहीं आया कि कब क्या हो गया। तो गुरुजी ने हमें ऐसे ब्लेस करते हैं कि जिसका हम बता ही नहीं सकते। उसके लिए तो कोई शब्द ही नहीं है मेरे पास। मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि मैं मतलब मैं क्या बताऊं कि गुरुजी ने कैसे मेरे को ब्लेस किया, कैसे ही मेरे को ठीक किया। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे नहीं पता। मतलब ऐसा लगता है कि एक सपना था कि मैं बीमार हुई, इतना सब कुछ हो गया और सब कुछ एकदम से मतलब एकदम से सब कुछ ऐसे ठीक हो गया कि ऐसा लगता है कि जैसे कभी कुछ था ही नहीं। मैं बताती हूँ आपको कि ऐसे ही सितंबर की बात थी लास्ट, एंड अचानक से मेरे पेट में दर्द उठा जो कि आज तक मेरे को कभी नहीं हुआ। तो अचानक से ही दर्द उठा तो नॉर्मली हम लोग जैसे करते हैं कि चलो दर्द उठ गया तो टैबलेट लेके देख लिया, आराम नहीं मिला, इंजेक्शन लगवाया फिर हमने रात को जाके, तो थोड़ी देर रिलीफ मिला, फिर दोबारा हो गया ऐसे ही। तो मैंने फिर हल्का फिर रिलीफ हुआ तो फिर ये सोचा कि हमने को चलो ठीक है कि अब आराम हो गया है। लेकिन नेक्स्ट डे फिर दर्द हुआ तो हम डॉक्टर के पास गए दोबारा से। तो फिर डॉक्टर ने बोला कि आप ना अल्ट्रासाउंड करा लो, उसके बाद अब दवाई लेना। वरना ऐसे होता है कि डॉक्टर्स दवाई देते रहते हैं 5-6 दिन तक लगातार। कोई नहीं कहता है कि आप एकदम ही जाके ये सब चीज़ें करा लो। ठीक है, तो वो तो गुरु जी की कृपा थी। तो अचानक ही डॉक्टर ने मुझे दवाई नहीं दी, नेक्स्ट डे ना इंजेक्शन लगाया, बोला कि पहले आप अल्ट्रासाउंड कराओ। ठीक है, तो हम लोग भी जैसे है कि एकदम से नहीं जाते, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या दिमाग में कि मैं चली गई। अल्ट्रासाउंड कराया हम लोगों ने, तो उसकी रिपोर्ट फिर हमने डॉक्टर को दिखाई। तो यकीन नहीं मानोगे मतलब कि हमें तो उम्मीद ही नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा, कि गॉल ब्लेडर में एक 18 mm की स्टोन था, जिसका कभी आज तक मेरे को कोई पेन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो एकदम देख के थोड़ा सा रोना भी आया कि ये सब क्या हो गया अचानक से। ठीक है, और किडनी में भी थी प्रॉब्लम, किडनी में भी थोड़ा सा इन्फेक्शन था एंड उसमें भी स्टोन था। तो ये सब चीज़ें अचानक से जैसे हुई, दर्द फिर अचानक से 2 दिन के अंदर ये सब चीज़ें ना समझ नहीं आया कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बट गुरुजी हमारे साथ थे। तो बस हर पल मैं गुरुजी को याद करती थी, गुरुजी मुझे नहीं पता कैसे होगा। मैं ऑपरेशन के नाम से वैसे भी बहुत डरती थी, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि मेरे डिलीवरी भी मेरी नॉर्मल हुई एंड मेरे घर पे भी मेरे को कोई ऐसी प्रॉब्लम, ऑपरेशन के नाम से मैं इतनी घबराती थी बहुत ज़्यादा। तो देखो उसका तो कोई इलाज ही नहीं है स्टोन का, जो गॉल ब्लैडर में होते हैं वो तो खैर रिमूव ही ऑपरेशन से ही होती है। तो मुझे नहीं पता मेरे अंदर कहाँ से इतनी हिम्मत आई, कैसे कुछ हुआ, मुझे कुछ नहीं पता। ठीक है,
तो ऐसे ही मेरे हस्बैंड बाहर थे, तो उन्हें भी अचानक जल्दी से बुलाया। डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ऑपरेशन करा लो। ठीक है, तो हम लोगों ने ऑपरेशन के लिए मतलब कि हमें कल कराना है, ऐसे हमने ही डिसाइड किया कि जितनी मतलब यही लगा कि जल्दी से जल्दी कराते हैं, क्योंकि गुरु जी की ही कृपा थी कि सब कुछ ऐसे हुआ कि ऑपरेशन मेरा 7 तारीख एंड देन और उस दिन मंडे। तो मतलब इससे बड़ी बात क्या होगी कि गुरुजी ने खुद आके मेरे को उस टाइम ब्लेस किया और उस दिन मेरा ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन हम लोग गए, ट्रैवल करके गए थे। हम लोग जहाँ रहते हम लोगों ने वहाँ पर नहीं किया, हम लोगों ने ऑपरेशन हमने बाहर जाके कराया। ठीक है, तो अपने शहर से दूसरे शहर में कराया। तो हम लोग गए, सुबह हमने ट्रैवल किया, 5-6 घंटे का सफ़र था। फिर हमने किया जाके, फिर हमने डॉक्टर्स को रिपोर्ट दिखाई। तुरंत उन्होंने हमारा वो क्या कहते हैं टेस्टिंग वगैरह हमारी करवा दी। और उसके बाद टेस्टिंग के बाद तो हमने पूछा कि आज हो जाएगा, तो उन्होंने कहा हाँ आज हो जाएगा आपका ऑपरेशन। तो मतलब मोस्टली ऐसे होता नहीं कि जिस दिन जाओ तो उसी दिन ये सब चीज़ें हो जाए, लेकिन उसी दिन हम लोग 1 बजे वहाँ पहुँचे, उसके बाद सब कुछ हो गया और 4 बजे मेरा ऑपरेशन भी हो गया। 4:30 बजे मैं रूम में भी आ गई। तो मतलब सब कुछ ऐसा हो गया कि मेरे को नहीं पता चला कि बाय गॉड मैं गई भी रूम में। ऑपरेशन थिएटर के नाम से मैं डरती थी, अंदर गई ऑपरेशन हुआ सब कुछ। और मतलब मेरे को नहीं पता, मैं अब सोचती हूँ ना तो मेरे को इतना डर लगता है, घबराती हूँ। मैं सोचती हूँ मैंने सब कुछ कैसे हो गया, कुछ नहीं पता। बस कहते हैं ना गुरुजी जिनके साथ होते हैं ना, उनको तो उनके पास ना तो शब्द होते हैं कहने के लिए उनकी महिमा का, ना ही कुछ होता है। मुझे भी नहीं पता कब मेरे साथ ऑपरेशन हो गया, कब मैं ठीक हो गई, मुझे नहीं पता। मतलब सब कुछ इतने अच्छे से हो गया मुझे। मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे को अभी कोई दिक्कत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और पहले से भी मतलब काफ़ी ठीक हो गई हूँ। बल्कि यहाँ के डॉक्टर्स ने मेरे को ये बोला था कि आपके अंदर ब्लड कम है, बहुत कम है। और वहाँ टेस्टिंग में मेरा ब्लड 12 ग्राम 12 निकला था। तो मतलब मैं खुद ताजुब कर रही हूँ मेरे अंदर इतना ब्लड, और मेरी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल। मतलब जैसे ऑपरेशन से पहले टेस्टिंग होती है तो सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल। मेरा बीपी हमेशा लो रहता है, बट उस टाइम मेरा बीपी एकदम सही। और मतलब जो भी टेस्टिंग हुए बिल्कुल ठीक हुए। और मतलब गुरु जी की ही मतलब समझ मतलब ऐसी गुरु जी कृपा करते हैं ना कि आप तो मैं उसको बयान नहीं कर सकती। उनकी कृपा वही जान सकते हैं जो गुरु जी की संगत है, जो गुरु जी की संगत है। ये मेरे साथ मेरी रियल स्टोरी है। ये स्टोरी कहो गुरु जी की ब्लेसिंग्स है, स्टोरी तो क्या गुरु जी की ब्लेसिंग्स है, जो मेरे पास मेरे ऊपर ये प्रॉब्लम विपदा आई और वो चली भी गई। तो बस मैं तो यही कहूँगी कि हमेशा गुरु जी पे अपना विश्वास बनाए रखें, कभी अपना विश्वास टूटने ना दें। गुरु जी हमेशा हर पल अपनी संगत के साथ रहते हैं, कभी उन्हें अकेला नहीं छोड़ते। तो बस गुरु जी से मैं इतना कहूँगी, गुरु जी जैसे आपने मेरा साथ दिया ऐसे ही अपनी हर संगत को प्यार साथ हमेशा उनका साथ देना, हर पल उनके साथ रहना। बस मैं ये छोटा सा मेरा सत्संग था। तो बस अब आगे भी अगर गुरु जी की कृपा से हमारे घर परिवार में सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस तो मैं अपना फिर से एक सत्संग शेयर करूँगी। तो बस हमेशा मैं तो यही कहूँगी, हमेशा शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। कुछ दिनों पहले मेरी छोटी बेटी की तबीयत थोड़ा ख़राब हो गई थी। उसका गला ख़राब हो गया था, तो मुझे काफ़ी डर लग गया था, क्योंकि वो बहुत छोटी है और बहुत परेशान कर रही थी। तो शायद उसके गले में दर्द भी हो रहा होगा। तो रात के 1 बजे वो काफ़ी रो रही थी, तो हमने उसे दवाई दे के सुला दिया। तो मैंने सोचा कि मैं सुबह उठ के अमृत वेला के टाइम गुरुजी से अरदास करूँगी कि वो मेरी बेटी को थोड़ा मतलब जल्दी ठीक कर दे, उसको ज़्यादा तकलीफ़ ना हो।
तो वो रात को तो दवाई लेके 1 बजे सो गई। फिर वो 4 बजे उठ के फिर रोने लग गई। तो तब तक मेरे हस्बैंड ने उसे पकड़ा और वो उसे सुलाने लग गए। तो मैंने देखा कि ये 4 बज गए हैं। तो मैंने कहा चलो मैं क्या करती हूँ, अमृत वेला में ज़्यादा कुछ नहीं, बस मैं थोड़ी देर के लिए मंत्र जाप करती हूँ, क्योंकि वैसे ही मेरी छोटी बेटी बहुत परेशान करती है, फिर वो बीच बीच में उठ जाती है। तो मैं ज़्यादा नहीं 10-15 मिनट के लिए मंत्र जाप करती हूँ और फिर सो जाती हूँ जितना मुझसे होता है। तो मैंने 10-15 मिनट के लिए मंत्र जाप किया और फिर मुझे नींद आने लग गई। तो मैं लेटे लेटे ही मंत्र जाप करते करते सो गई। तो मुझे एक स्वप्न आया। उस स्वप्न में मैं बैठी हुई थी एक मंदिर के सामने और मेरे साथ भी कोई बैठा हुआ था। मुझे इतना उस टाइम पे ध्यान नहीं था वो कौन है। और हम एक मंदिर की तरफ देख रहे थे और उस मंदिर के टॉप पे एक ट्रायंगल सा बना हुआ था और उसमें एक शीशा लगा हुआ था ट्रायंगल शेप में। और जैसे ही मतलब 4 बजते हैं उस मंदिर की लाइट जलती है और उस लाइट के जलते ही उसमें भगवान शिव का एक स्वरूप जो है वो दिखता है। फिर जो मेरे साथ बैठे हुए थे वो उठ के थोड़ी देर बाद ऐसे चले जाते हैं और मेरे तरफ कोई आ रहा होता है। उनके हाथ में एक पोटली होती है और वो बिल्कुल ही जैसे गुरुपा जैसे ही लग रहे होते हैं। मुझे नहीं पता वो कोई लेडी थे या कोई जेंट्स था, इतना मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन मुझे इतना ध्यान है कि वो गुरुजी की तरह ही ऐसे गोलू मोलू से थे और वो उनके हाथ में पोटली होती है और वो मेरी तरफ आते हैं और पहले वो जो मेरे साथ बैठे हुए थे उस खाली जगह को उस पोटली से ऐसे ब्लेस करते हैं और फिर उस पोटली को मेरे सर पे रख के फिर मुझे ब्लेस करते हैं। और फिर वो मुझे बड़े ही मतलब मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि मैंने तुम्हारे पापा को पहले ब्लेस करा, क्यों, मुझे पहले तुम्हें ब्लेस करना चाहिए था। तो मैं उन्हें कहती हूँ नहीं, आप मेरे पापा को ही पहले ब्लेस कीजिए। और वो फिर मुस्कुराते हुए चले जाते हैं। क्योंकि मेरे पापा ही हैं जिनके थ्रू गुरुजी ने मुझे कनेक्ट करा था और वो मेरे पापा भी गुरुजी को बहुत मानते हैं। मैं उनकी तरफ से गुरुजी को शुक्राना करना चाहती हूँ मेरे पापा और मुझे ब्लेस करने के लिए। वो उनको शुक्राना सत्संग शेयर करना नहीं आता है और इसलिए मैं उनकी तरफ से शुक्राना करना चाहती हूँ और शुक्राना करना चाहती हूँ जो आपने उनको घर ब्लेस करा है, जो कि काफ़ी टाइम से पेंडिंग है, उसका काम चल रहा, वो उस घर में शिफ्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो गुरुजी आप कृपा करें और जल्दी से उनका घर का जो है वो काम हो जाए और वो जल्दी से आपकी कृपा से उस घर में शिफ्ट हो जाए। फिर मुझे गुरुजी का मैसेज भी आया था कि बेटा मैं तुझे मेरे दोनों स्वरूप के दर्शन दे रहा हूँ। मेरे इस स्वरूप के दर्शन किस्मत वालों को ही होते हैं। बेटा शुक्राना करना ना भूलना। तो उसके लिए गुरुजी अपने दोनों स्वरूप के दर्शन देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना है। फिर अभी कल परसों की ही बात है, मुझे एक स्वप्न आया कि मैं ऐसे लेटी हुई हूँ और मेरे पैर पे घुटने पे बहुत दर्द होने लग गया और वो दर्द इतना ज़्यादा हो रहा था, मतलब मेरा सिर्फ राइट पैर के घुटने पे मुझे बहुत दर्द हो रहा था और वो पैर थोड़ा सा ऐसे बेंड होता जा रहा था और मैं उसे सीधा करने की कोशिश कर रही थी, वो नहीं हो रहा था और वो मुड़ता जा रहा था और वो इतना दर्द हो रहा था कि मैं चिल्ला रही थी कि गुरुजी गुरुजी कर रही थी। और एंड में मैंने जब बहुत ज़्यादा दर्द होने लग गया तो मैंने कहा कि गुरुजी मुझे बचा लो, मुझसे ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और एकदम से मैं उड़ते हुए दूसरे रूम में जाती हूँ और वहाँ पे कुछ खाने की चीज़ें थी जहाँ से मैं कुछ एक चावल थे थोड़े से बाउल में, उन्हें उठा के बाहर फेंक देती हूँ और फिर वहीं आके लेट जाती हूँ और वो धीरे धीरे जो है वो दर्द जो है वो कम हो जाता है और मेरी नींद खुलती है तो मेरा पैर उसी तरह ही ऐसे बेंड हो रखा होता है और मैं उस पैर को कुछ सेकंड्स तक तो मतलब हिला ही नहीं पाई।
तो पता नहीं गुरुजी ने मेरा कौन सा आने वाला जो है कष्ट काटा है। गुरुजी का मुझे मैसेज भी आया था कि सपने विच तैनू बहुत बड़े कष्ट तो भी बचाया है। तो उसके लिए गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना है आपका। आपने मेरा कोई आने वाला कष्ट काटा होगा, क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम से घुटनों के दर्द से रिलेटेड मैसेज आ रहे थे। मे बी मुझे गुरुजी ने काफ़ी सत्संग सुनवाए थे कि तू चावल और चीनी छोड़ दे। तो चीनी तो मैं नहीं छोड़ पा सकती हूँ, क्योंकि थोड़ा थोड़ा तो हो ही जाता है, कभी चाय में कभी कुछ मीठा बन जाता है। तो लेकिन मैंने चावल छोड़ने की कोशिश करी थी कुछ दिन, लेकिन फिर वो नहीं हो पाया मुझसे, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता और मैं फटाफट चावल ही बना देती हूँ और मुझे बहुत पसंद भी है। लेकिन अब मैं कोशिश करूँगी कि कहीं ना कहीं गुरुजी मुझे हिंट दे रहे हैं कि चावल शायद मेरे लिए सही नहीं है और इससे मुझे कुछ बड़ी प्रॉब्लम हो इससे पहले। और यहाँ तक कि गुरुजी ने मुझे एक सत्संग भी सुनवाया, क्योंकि मैंने सोचा था कि अगर गुरुजी मुझे ये हिंट दे रहे हैं कि तू चावल छोड़ दे, इससे आगे कुछ कष्ट आ सकता है, तो उसके लिए उन गुरुजी ने मुझे उसी दिन फिर सत्संग भी सुनवाया। वो भी आंटी जी यही बोल रही थी कि गुरुजी ने उन्हें कहा है कि चावल और छोड़ने के लिए, लेकिन वो छोड़ नहीं पाती है, उनका बहुत फेवरेट है। तो मेरा भी ऐसा ही है। तो गुरुजी मैं कोशिश करूँगी, लेकिन मैं कभी कभी खा लिया करूँगी, तो उसके लिए आप मुझे परमिशन दीजिए। बाकी आपने ही कराना है, जो कराना है आप ही मेरी मदद कीजिएगा, ताकि मैं चावल कम से कम खा सकूं। और मेरा इतना बड़ा कष्ट सपने में ही काटने के लिए बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी आपका। गुरुजी, प्रभु जी, मेरे कष्टहर्ता, मेरे दाता, सबका भला करें, मेरे परिवार का भला करें, अपनी बेटी पे ऐसे ही अपना आशीर्वाद बनाए रखें। यही मेरा एक शुक्राना सत्संग था। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुपा, आप साक्षात महाशिव हो गुरुपा। ये एहसास दिलाने के लिए और मुझे मेरे सपने में वो बताने के लिए शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम के दर्शन देने के लिए शुक्राना गुरुपा। हमेशा ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा। हम कितना भी डगमगा जाए पर आप हो, ये एहसास दिलाने के लिए शुक्राना गुरुपा। हर चीज़ हर कदम पे जहाँ पे गलत है वहाँ पे आप हमें ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप बहुत प्यारे हो गुरुपा। ईश्वर इतना ही प्यारा होता है, जो सच्चे भक्त होते और सच्चे मन से उनकी आराधना करते हैं, उनका वो ज़रूर सुनते हैं। मुश्किलें तो रहती है, परिस्थिति विकट भी रहती है, बट परमेश्वर उनका साथ नहीं छोड़ते हो। वैसे ही वो आप गुरुपा, ऐसे ही अंग संग बना के रखना गुरुपा। शुक्राना गुरुपा। मेरे से कुछ गलत वर्ड्स निकले होंगे तो मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुपा, या मैंने पिछले जन्म में कुछ बुरे कर्म किए होंगे तो मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुपा। और इस जन्म में मैंने कुछ बुरे कर्म किए होंगे या किसी को हर्ट किया होगा तो मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुपा। बट हमेशा आप एहसास दिलाते हो कि परमेश्वर है, भले ये कलयुग है बट परमेश्वर का अस्तित्व है। वो सत्य को सुनता है। सत्य परेशान हो सकता है बट सत्य ही विजयी होता है परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर सत्य है गुरुपा। ये आपने एहसास दिलाया है गुरुपा। शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जब भी
मैं शुक्राना करती हूँ ना, तो ऐसी फीलिंग होती है गुरुपा आप आपके कान में से सब कुछ सुन रहे हो। ये शुक्राना शब्द, हम कैसे शुक्राना करते हो हर चीज़ हर मोमेंट, उसके लिए शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। हेल्थ ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा, खड़े रखने के लिए शुक्राना गुरुपा। नहीं तो ये ब्लैक मैजिक और मारन क्रिया वाले तो क्या करते पता नहीं गुरुपा, बट हम आपने ही बचा के रखा है गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना 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 गुरुपा। वैसे भी मैं महाशिव को बहुत बहुत प्यार करती हूँ, मेरे माँ को भी बहुत प्यार किया, जिसने मुझे अब तक उसने भी मुझे बहुत बचाया है गुरुपा, बहुत बहुत बचाया है गुरुपा। माता रानी है जो, वो भी मुझे बचाती है और आप उसके द्वारा मुझे ब्लेस करते हो, इसके लिए शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। माता रानी का भी शुक्राना और आपका भी शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ये अंधकार में भी रोशनी है, ये असत्य में भी सत्य विजयी होता है, ये एहसास दिलाने के लिए शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। कांटों में भी फूल आते हैं और फूलों जैसी लाइफ भी हो सकती है, और वो अलग अलग रंग बिरंगे कलरफुल लाइफ्स हो सकती है, वो एहसास दिलाने के लिए शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। बहुत दुख में भी सुख रहता है, वो एहसास दिलाने के लिए शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। बहुत दुख आने के बाद कुछ न कुछ सुख की प्रचिति होती है, ये एहसास और ये समझाने के लिए शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना गुरुपा। स्क्रीन के रिलेटेड, फेस के रिलेटेड उपाय रेमेडीज़ बताने के लिए शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैंने वो तुलसी का और हनी का मिक्स करके फेस पैक लगाया था गुरुपा, उससे काफ़ी मेरा फेस अच्छा हो गया गुरुपा, उसीलिए शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मुझे तो आपका सिमरन और मंत्र जाप करना बहुत अच्छा लगता है गुरुपा, हमेशा मुझे ऐसे ही मॉर्निंग में उठाते रहे गुरुपा। मेरा मॉर्निंग का रूटीन परफेक्ट था गुरुपा, बट जब से वो दिवाली से गिफ्ट आया है तब से, और फिर मम्मी को भी थोड़ा थोड़ा वो करती रहती है, बट आपने ब्लेस किया है गुरुपा, इसलिए उसका असर सिर्फ 10% ही है, बट वो 10% की वजह से मैं लेट उठने लगी हूँ गुरुपा, मुझे उठने ही नहीं होता है गुरुपा, फिर भी आप उठाते हो, इसीलिए शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मुझे ऐसे ही उठाते रहना गुरुपा, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मन को शांति मिलती है गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपके चरण कमलों में ऐसे ही मेरा शीश झुका रहे गुरुपा, इसलिए शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपको और डरने की ज़रूरत नहीं, वो बताने के लिए शुक्राना गुरु का, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा अगला शुक्राना सत्संग भी गुरुजी का मैसेज था कि मैंने तेरे बेटे के कष्ट को काट दिया है। बेटे के ऊपर काफ़ी प्रॉब्लम आने वाली थी, काफ़ी कष्ट आने वाला था। तो संगत जी, बेटे की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती है, तो काफ़ी ऐसे लगता था कि तबीयत ख़राब चल रही है। तो गुरुजी ने बोला कि मैंने ये कष्ट काट दिया है, तो गुरुजी उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही बच्चों पे आप अपना आशीर्वाद भरा हाथ रखना, अपनी कृपा बनाए रखना गुरुजी। आपकी कृपा की बहुत ज़रूरत है बच्चों को, तो उसके लिए आपका गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना। बेटा पहले से
वैसे ठीक लगता है कि काफ़ी इम्प्रूव है उसकी हेल्थ में भी, अदरवाइज़ भी देखने से भी ठीक लगता है। तो गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना, ऐसे ही बच्चों पर अपनी कृपा बनाए रखना और अपना आशीर्वाद देना गुरुजी। जय गुरुजी। और एक गुरुजी आपका मैसेज था कि आपने मेरे भाई मायके में कुछ कष्ट आने वाला है, तो वहाँ से कोई ऐसी अनहोनी खबर आ सकती है। तो गुरुजी उसमें सब ठीक ठाक हैं वैसे तो, बट वो भाई के बेटे का एक्सीडेंट हो गया था, गाड़ी का नुकसान हो गया। ये आपकी बहुत कृपा आपने बनाए रखी कि बच्चे के कुछ नहीं हुआ, मेरे भाई के बेटे को कुछ नहीं हुआ। उसके लिए भी गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना। आपने कैसे बच्चे को हाथ दे के रखा होगा, जबकि गाड़ी का तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान था, चोट भी आ सकती थी। लेकिन गुरुजी आपकी बहुत कृपा रही। आप है ही इतने कृपालु कि आप तो संकट को ऐसे ही आप काट देते हैं। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। और गुरुजी ऐसे बहुत सारे और भी शुक्राना होते रहते हैं। आपने मेरे लिए भी एक मैसेज था कि तेरे को मैंने बचाया है, तेरे साथ बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आप तो पल पल मेरी रक्षा करते हैं। आपकी प्रेजेंस मैं पल पल फील करती रहती हूँ। आप कण कण में जैसे बसे हुए हैं, ऐसे ही पल पल आप मुझे बचाते रहते हैं गुरुजी। आपकी इतनी कृपा के लिए, इतना आशीर्वाद भरा हाथ रखने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप ऐसे ही अपनी कृपा करते रहना गुरुजी। बस हम तो क्या दे सकते हैं गुरुजी, शुक्राना शब्द बहुत कम पड़ता है, कम पढ़ते हैं। लेकिन गुरुजी इसके अलावा तो हम कुछ भी नहीं दे सकते हैं। शुक्राना गुरुजी एंड कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। और भी गुरुजी इतने शुक्राना हैं। आपने मुझे स्वप्न दर्शन दिए, शिव का रूप दिखाया गुरुजी, उसके लिए भी आपका शुक्राना। आपने कड़ा प्रसाद में ओम के दर्शन दिए, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना। कभी आप तितली के रूप में दर्शन दे जाते हैं, उसके लिए भी आपका शुक्राना गुरुजी। और भी ना जाने कितने कितने कहीं भी जाते हैं, बहुत सारे नंबर्स देते हैं आप, उसके लिए भी आपका शुक्राना। कभी मतलब ये तो एक आम सी ही बात है, कहीं भी जाती हूँ तो समटाइम्स 777, 777, 4x7, 5 की रेंज में। आज जब मैं गई थी एक बार 888, 555, 333 गुरुजी। इससे ये लगता कि आप अंग संग ही रहते हैं, आप पल पल हमें ब्लेस करते रहते हैं। आपके लिए शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। तो इसी में मैं अपना शुक्राना सत्संग, अपनी वाणी को विराम देती हूँ और गुरु मंत्र बोलूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के साथ शुक्राना तो बहुत होते रहते हैं, कोई और कुछ रह गया होगा तो वो मैं अपने नेक्स्ट सत्संग में बोलूँगी। तब तक के लिए जय गुरु जी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी।
मैं अलग अलग बार शुक्राना। संगत जी, चौथा सत्संग है छोटा सा मेरा, अभी करवा चौथ वाले दिन की बात है। संगत जी, मेरी बच्चे पे ना पैसे नहीं थे करवा चौथ वाले दिन। कहने लगे मम्मी 1000 रुपये दे दो मुझे, मैं शाम को दे दूँगा। अब मैं गुरुजी से कहने लगी गुरुजी मुझे शाम को पैसा दिलवा दीजिए मेरे, मैं ना जानती कुछ भी, मैं दे तो रही हूँ तुम्हारे को देख करके। तो गुरुजी ने मुझे शाम को 1000 रुपये दिलवा दिए। तो संगत जी, गुरुजी ने जो गुरुजी कहते हैं ना ऐश कर, सही कहते हैं वो गुरुजी, ऐश कर। गुरुजी ने तो ऐसा चमत्कार करा संगत जी। मेरा बच्चा ना मैच खेलता है शुरू से ही बेटा, और मैच जीत गया संगत जी। शाम को सोने की चैन लेकर आ रहा घर में, 30,000 वाली, 30,000 की, 7.5 ग्राम की। वो कह रहा कि बहू को पहना दी। बहू कह रही है कहीं 50 रुपये वाली तो न ले आए तुम, कि जब घर में पैसा ना है तो सभी सोचेंगे इस बात है। तो कि इनके पास पैसे तो थे नहीं, तो इन्होंने कहाँ से ले आए। तो संगत जी फिर संगत जी 50 वाली जब चैन सोने की चैन ला कर पहनाई, तो वो भी कह रही कि कहीं वैसे तो न उठा लाई आर्टिफिशियल। और वो बार बार मुझे दिखाने आवे। मैं कहने लगी, मैंने कहा देख लो गुरुजी, मैं कहती ना गुरुजी जा ऐश कर, मैं कहा गुरुजी ऐसे ऐश करवाते हैं, देख लो करवा देना मेरे गुरुपा ने ऐसे, देख लो। मैंने कहा गुरुजी का शुक्राना कर दो, तुम जाकर नहीं आके, तुम्हारे गुरुपा ने बहुत ऐश करवा दिया आज। फिर गुरुजी हम तो हमारे तो इस करवा चौथ सारे त्यौहार इतने बढ़िया मनवाए गुरुपा ने, बहुत बढ़िया त्यौहार मनवाए हमारे तो संगत जी। दिवाली भी और करवा चौथ भी और दशहरा भी बहुत बढ़िया मनवाया, बहुत बढ़िया। सारे त्यौहार बहुत अच्छे से गए। नौरते बेकार हो गए मेरे। गुरुजी का पहले से वो आ रहा था मैसेज कि तेरे घर में एक ऐसा हो सकता है कि मैं घर में मौत भी हो सकती है तेरे किसी अपने की। अब मैं डर रही थी कि अब मैं तो मौतों से बहुत डरती। गुरुपा ऐसा मत करो। तो शाम को रात को ब्रह्म दर्शन हुए साईं बाबा के और गुरुजी के। तो मुझे लहसुन दे रहे हैं, तो मैं सुबह से शाम तक नहीं सोचती रही गुरुजी ये तो लहसुन तो मुर्दा होता है, तो मुर्दा होता है। मैंने कहा ये कैसा दर्शन दिए गुरुजी ने साईनाथ के। और उसके दर्शन हुए साईनाथ के और गुरुजी के। तो मैं कह रही हूँ उन्होंने मुझे वो दिया लहसुन, तो उसमें बार बार मैं नहीं सोच रही लहसुन तो मुर्दा होता है। और सच्ची में संगत जी, जब सुबह 8:30 बजे फ़ोन आया कि वे ख़त्म हो गए पिताजी, हम तो हैप रह गए गुरुजी, जो क्या हुआ गुरुजी। तो बिल्कुल कहते हैं ना पत्थर की लकीर है मेरे कहा हुआ। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, जय जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। तो फिर एक तो पता नहीं क्या हो रहा। फिर ना हमारे क्या हुआ था, फिर हमारे दिवाली वाले दिन भी 1 रुपया भी ना था गुरुजी। संगत जी बिल्कुल भी 1 रुपया भी ना था। दिवाली वाले दिन भी हमारा ऐसा ही हुआ। तो गुरुजी ये कहते मैसेज में कि तो घबरा मत, तेरी दिवाली बहुत बढ़िया मनेगी, ऐसी आज तक मनी भी ना होएगी, बहुत बढ़िया मनवाऊँगा तेरी दिवाली, टेंशन ना ले। और गुरुजी संगत जी, गुरुजी ने मेरी भोग मैं लक्ष्मी गणेश के साथ आ रहा हूँ। और गुरुजी लक्ष्मी मेरी भोग की तनख्वाह दिलवा दी गुरुजी ने। जहाँ की मिलती थी 10-11 तारीख में, 8 तारीख में, 9 तारीख में ऐसे तनख्वाह मिलती थी। तो इन्होंने मेरी बहू की तनख्वाह जहाँ 10-11 तारीख में मिलने वाली तनख्वाह, वो 1 तारीख में तनख्वाह दिलवा रहे मेरी बहू की। जब कह रहे थे कि मैं गणेश लक्ष्मी जी के साथ आ रहा हूँ, तो पक्की क्यों नहीं समझती, तो मुझे समझ में आती क्यों है। और गुरुजी कभी कभी तो डामाडोल हो ही जाते हैं संगत जी, हम तो छोटी सोच वाले हैं। अब भैया इस रात को हमारी जब तनख्वाह मिली, मेरे हाथ में पैसा दिए गुरुजी बच्चे न खर्चे के, तो मैं तो जय गुरुजी शुक्राना करती रही, जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। जब ही हमारा सारा सामान आया, जब ही सब कुछ हुआ, जब हमने दिवाली मनाई, जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पर। लख लख बार शुक्राना शुक्राना। और गुरुजी संगत जी कब एक बार मुझे ड्रीम दर्शन हुए मोर के, रात को 3 ड्रीम दर्शन में 3 मोर दिखाई दिए गुरुजी दिखाई दिए।
और फिर मुझे एक बार दर्शन हुए गुरुजी के, खुद गुरुजी बैठे हैं, एक कुंड सा बहुत बड़ा, और वहाँ कुर्सी बिछा के गुरुजी बैठे हैं। तो मैं वहाँ पे पोछा लगा रही हूँ एक कमरे के सामने गुरुजी बैठे हैं, वहाँ पोछा लगा रही हूँ मैं, और एक लेडीज है वहाँ पे। और गुरुजी जिन जैसे मेरे सबके मुखौटे उतारे गुरु संगत जी, गुरुपा ने। बहुत मेरे तो अटैक होने को होगा, दोबारा रात को बहुत हालत ख़राब हो जाती है जब गुरुजी डिरम दर्शन दिखाते हैं। हाँ गुरुजी, मुझे तो सब चीज़ के दर्शन दे दिए गुरुजी ने। तितली रूप में तो रोज ही होते हैं, अभी मेरे सामने दो तितली गई पीले रंग की गुरु संगत जी। और कबूतर तो मेरे सामने डेली रहते हैं, जैसे कि मैं कह रहे हैं गुरुजी कि हाँ बेटी मैं तेरे नाल ही हूँ, मैं तुझे हरदम देखता रहता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे मालिक, मेरे दाता। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना, मेरा गोटी गोटी प्रणाम गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं वही बोली गुरुपा जो तुमने मुझे बुलवाया, मैं ना जानती कुछ भी बोलना ना समझना, मैं तो छोटुच इंसान हूँ गुरुपा। तुम महान हो मेरे गुरुपा, तुम महान हो। मैं तो तुम्हें पाकर धन हो गई गुरुपा, धन हो गई। तुम पहले से आ जाते तो मेरा बच्चा मेरे हाथों से ना जाता गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे मालिक, मेरे दाता, मेरे परम पिता परमेश्वर। महान भगत तुम्हारे चरण शरण से दूर मत करना, मुझे अपने चरण शरण में ही रखना मेरे गुरुपा। जीते जी न मरने के बाद गुरुपा मेरे पल पल अंग संग रहना मेरे मालिक, मेरे दाता। जय गुरुजी, इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।